आप सेना से कर सैनिकों एवं शहीदों के परिवारों के लिए काम कर रहे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार सैनिक के, व्यवसायी के दिल को छुई, उनके कल्याण के लिए बनाई है। वो कल्याण करने के लिए पैदा हुए एक अवतार है। जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना। और ये सेना के अधिकारी हैं, ये क्या कह रहे हैं? जो संसद में बैठते हैं वो सुपर सैनिक हैं और हम आम सैनिक हैं जो जमीन पर लड़ू के निपट जाते हैं। यही है जो देश को चला रहे हैं और यही देश को। हाँ जी, इनकी बात सुनिए। इन्होंने ये कहा है कि पूरे फौजी, चाहे जनरल हो, कर्नल हो, सैनिकों, सारे हमारे तरफ घूमते। मैं सबकी मीटिंग लेता हूं, मैंने सबको डिम में बांट दिया। बड़ी बड़ी बातें सुनकर के आपको हंसी भी आएगी और बड़ा अजीब है। और उन्होंने कहा है मोदी जी तो देवरूप है, अवतार लिया है उन्होंने, और शायद ये भी देवता ही हैं। उनके आसपास इतनी बातें कह रहे हैं और हम सम्मान करते हैं। इनकी उम्र का ही है। डॉक्टर मेजर टी.सी. राव साहब हैं जो अपने बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर टी.सी. राव साहब, आप सेना से कर सैनिकों एवं शहीदों के परिवारों के लिए काम कर रहे हैं। लोग पूर्व सैनिक रह रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सबको हम जाकर के कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया दीजिए इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी टीम ने बेहतरीन कैंडिडेट हमारे दिल्ली को दिए। नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नई दिशा देनी है, देश को विकसित देश की ओर ले जाना है। 2047 तक विकसित देश बनाएंगे। देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2027 में उन्होंने लेके जाना है। कि मैं सैनिकों के लिए, शहीदों के लिए काम कर रहा हूं। 1993 काठमांडू से दिल्ली पोस्टिंग आया था, परमेचर लिया। अब हमारा रोड मैप है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को, जो देव रूप हैं, और उनके लिए उन्होंने एक नारा भी गढ़ा है कि उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, एक बार मोदी सरकार, और इसके लिए हम पूरा काम कर रहे हो। हमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे सैनिक जुड़ गए हैं और हमने कसम खा ली है, डिवीजन बना दिए। और आंकड़ा इतना बंदे का है, दिल्ली में 3.25 लाख पूर्व सैनिक, 52,000 सैनिक, फिर उनके 7,000 परिवार जो फील्ड एरिया में, फिर 7 लोकसभा सीट, टोटल वोट 7 लाख, 10 लाख। मतलब पूरा आंकड़ा कहां का आप सुनना चाहिए। दिल्ली का सुनिए, आप अलवर का सुनिए, आप राजस्थान का सुनिए, हरियाणा का सुनिए, उत्तराखंड का सुनिए। पे भी हमारे बहुत लोग पूर्व सैनिक रह रहे हैं, मकान बना करके। पैरामिलिट्री फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सबको हम जा करके वहाँ पे मोटिवेट करेंगे, बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या दीजिए इलेक्शन। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी का है। हम तो सब सैनिक हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी सैनिक हैं। वो थोड़े सुपर सैनिक हैं, हम सैनिक हैं। उन्होंने संसद में जाकर के नरेंद्र मोदी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला काम करना है, लेकिन हम भी जमीन पे काम करते रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि चाहे जनरल हो, ऑनरी कैप्टन हो, कर्नल हो, सब हमारे साथ जुड़े हैं। और पूरा उन्होंने लेखा जोखा इस तरह बताया और सैनिकों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं और सैनिकों को आज जुट जाना चाहिए। लेकिन इनसे फिर जब मैं आज साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपकी वेशभूषा से आप बिल्कुल, और आपकी भाषा से लग रहा है कि जो दिख रहे बिल्कुल आप बड़े कर्रे फौजी रहे होगे। और आपने जितने मेडल लगा रखे हैं शायद नॉर्मल यूनिफॉर्म में भी लोग नहीं लगा पाते होंगे। शायद आपका बड़ा अचीवमेंट रहा होगा, गोल भी बहुत बड़ा है। लेकिन आप बाकी की राजनीति सब जिताने की तो लोकल में बहुत घूम रहे हैं, बहुत चप्पल छाप घूम रहे हैं, बहुत चापलूस घूम रहे हैं। बट आपने कभी इन सब इतनी 2 वीडियो, शायद आपका ही चैनल है, बनाया। मैं आपकी इज्जत करता हूं उम्र के हिसाब से, सेना के अधिकारी हैं। आपने इसमें कहीं बात की कि सेना के साथ जनरल नरवाने साहब ने अग्निवीर के बारे में क्यों लिखा, इसके बारे में आपने बात की। सेना में इस तरीके के प्रयोग क्यों, ये पुलिस में क्यों नहीं किए गए, मास्टर और टीचर में क्यों नहीं किए गए, अस्पतालों में क्यों नहीं किया गया। अग्निवीर का 4 साल के लिए क्या सेना, इससे आपके विचार थोड़े से जानना चाहूंगा। क्या जो जवान जंतर मंतर पर बैठे हैं, सालों से साल लड़ाई लड़ रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की, शायद आपको भी फायदा मिला होगा, मुझे नहीं मालूम। क्या उनको हकीकत में 1 रैंक 1 पेंशन का जो प्रारूप है, जो बनाया है कोश्यारी रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या उनको पैसा मिल रहा है? क्या उनकी मांग जायज है या नाजायज है? प्लीज आप जवाब दीजिए। और कहा है कि आपने डिसेबिलिटी पेंशन ओल्ड और अभी में कितना अंतर है, आपने इसके ऊपर बोला। आपको जवानों को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं और वीरांगना है, उनको जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, आपने कहा कि लाइन लगा के फौजी तरीके से वोट दीजिए, सावधान होके। आपने देखा होगा लाइन 70 साल 80 साल का आदमी इसे जैसे में लाइन लगा रहा है, वो भले सिपाही है लेकिन वयोवृद्ध है, उसकी रेस्पेक्ट है। आपने इस व्यवस्था को बदलने के लिए बात किया कि आज सारी व्यवस्थाएं सब जगह चीजें बदल रही हैं, सेना के अंदर क्यों नहीं बदल रही? आप सेना के अंदर जिन भूतपूर्व सैनिकों की आप दुहाई दे रहे हो,
क्या उनके बारे में आपने सोचा? क्या ये देखा कि नहीं बस ये त्याग और बलिदान और लाइन में पीछे लगने के लिए पैदा हुए हैं? क्या इनको अपने हक के बारे में जानना नहीं है? और मैं आपको बता देता हूँ, कर्नल मुकुल साहब ने भी नड्डा साहब की ऑफिस से एक फ़ोन गया था, शायद आपने वो ऑडियो सुना होगा। उन्होंने कहा क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने सेना की ऐसी की तैसी कर दी है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, कोई भी हो, लेकिन सेना का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हो। सेना के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए ना ही आप जानते हो, ना ही आप हमारे किसी अधिकारी या जो चीज़ रखते हो उनको मानते हो, आप अपने तरीके से चला रहे हो। जरा इसके ऊपर आप प्रकाश डालिए। बाकी चुनाव के लिए बहुत लोग घूम रहे हैं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, और जितने मवाली हर प्रकार का आपको मटेरियल यहाँ मिल जाएगा। आपने बिल्कुल देखा होगा इनके साथ। जरा बिल्कुल, और अपने कमेंट्स भी पढ़ लीजिए। मैं आपको ये जरूर सलाह दूंगा कि लोग आपसे चाह क्या रहे हैं, आपके सैनिक आपसे चाह क्या रहे हैं। यदि आप इतने लोगों के साथ जुड़े हैं, संपर्क कर रहे हो, आपके पास इतनी बड़ी लॉबी है, और मोदी जी आपको जताना चाहते हो, तो मोदी जी से एक बार जो जंतर मंतर की समस्याएं, जो हमारी समस्याएं, जवानों की समस्या एक बार आप रख देते तो मैं आपको बिल्कुल मैं सैल्यूट करता हूं आपकी इस पहल को कि आप कहीं ना कहीं सैनिकों को जोड़ने का काम कर रहे हो। मैं जोड़ने पे बिल्कुल आपकी प्रशंसा करूंगा, लेकिन सैनिकों की जो मांगे हैं, जो परेशानियां, उनको भी उठाइए, ये हमारी आपसे सलाह है। धन्यवाद। मैं काठमांडू से पोस्टिंग दिल्ली में आया था 93 मई में, 27 मई 93 को मैं वहाँ पे लैंड हुआ था। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली मैं दिल्ली कैंट में ही हूँ। मैंने 2000 तक ये कि 7 साल, बीच में 3 साल के लिए केवल बाहर गया था। मेरा ट्रांसफ़र हो गया था सिकंदराबाद का आंध्र प्रदेश में। उसके बाद फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली से ही मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था। मैं भली भांति जानता हूँ पूरी दिल्ली को, पूरे दिल्ली के सैनिकों को। राज्य सैनिक बोर्ड के मैं टच में रहा हूँ, उसका सदस्य भी रहा हूँ। मैं नॉमिनेटेड सदस्य भी 5 साल रहा हूँ राज्य सैनिक बोर्ड जो ISBT के पास में है। मैंने बिल्कुल अपना अच्छा एक रोड मैप बना रखा है दिल्ली के लिए। दिल्ली के अंदर आज के दिन लगभग 3.25 लाख पूर्व सैनिक हैं और लगभग 52,000 सर्विंग सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स मैं कहूँगा एयरमैन और सेलर्स मिला करके। उनके परिवारों की संख्या 7,000 परिवार तो दिल्ली में ऐसे हैं जिनके हस्बैंड काम कर रहे हैं फील्ड एरियाज़ में, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई के कारण दिल्ली में अपने परिवार को स्थापित कर रखा है। दिल्ली में 7 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। मैंने बिल्कुल अपना प्लान बना रखा है। अपनी टीम की मैं मीटिंग लेता रहता हूँ। अभी 2 दिन पहले भी मैंने मीटिंग ली थी और मैं लगा हुआ उनके टच में। उनको जिम्मेवारियाँ बांट दी गई है। दिल्ली के अंदर हमारे चांदनी चौक से परवीन खंडेलवाल जी हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ से थोड़ा सा हमारे वहाँ प्रेजेंस पूर्व सैनिकों की वहाँ पे कम है, लेकिन फिर भी जितने भी हैं हम जाएंगे, मीटिंग भी लेंगे, प्रचार भी करेंगे परवीन खंडेलवाल जी के लिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी जी हैं जो एक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, गायक भी हैं, और तीसरी बार वो BJP से MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उनके लिए पूरा प्रचार करें, उनके साथ जा कर के। उनके क्षेत्र में बहुत पूर्व सैनिक हैं जो सेटल हो रखे, जिन्होंने मकान अपने वहाँ बना रखे हैं। उन सब से मैं टच में हूँ। सबकी लिस्टें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। SMS भी उनके पास में भेजूंगा क्योंकि सबके मेरे पास में नंबर हैं। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं। वो बहुत उच्च कोटि के प्रत्याशी हैं। वो नई दिल्ली से पहली बार नई दिल्ली को एक उच्च कोटि का प्रत्याशी मिला। वहाँ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी इलेक्शन लड़ा था। वो ऐसी हॉट सीट रही है। अब बांसुरी स्वराज जी की मैं बात करूं तो उनकी मम्मी जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हैं, हमारी बहन थी। उनसे मैं बहुत प्रभावित होता था, बहुत नज़दीक थे हम, और उनके विचारों से हम ओत-प्रोत रहते थे हमेशा जब वो कभी पे भी भाषण देती थी। बांसुरी स्वराज जी के लिए मैंने बहुत एक रोड मैप तैयार कर रखा है। दिल्ली कैंट के अंदर तीनों सेनाओं के, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के सर्विंग ऑफिसर चीफ्स भी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे हैं तीनों के। देखो उनके और जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो, सीनियर ऑफिसर्स हैं वो, JSU अदर रैंक्स, उनके परिवार, सभी से मैं काफ़ी दिन से टच में हूँ। मैं बहुत से लोग मैं मिल चुका हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब बहुत बेहतरीन तरीके से दिल्ली कैंट के अंदर जो वार्ड्स हैं, नई दिल्ली लोकसभा में जो वार्ड्स है, ल्यूटिन जोन में जो हमारे जनरल्स रह रहे हैं, चाणक्यपुरी में जो हमारे डिफेंस ऑफिसर्स रह रहे हैं, उन सबको बहुत बेहतरीन तरीके से हम भाजपा के साथ में जोड़ेंगे। जितने परिवार रह रहे हैं, जितने उनके बच्चे रह रहे हैं, सब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सबका वोट है, उन सबको हम जोड़ेंगे और बांसुरी जी को नई दिल्ली
लोकसभा से बड़े मार्जिन से 7 लाख से ज़्यादा की लीड मिलने वाली है। उसके बाद वेस्ट दिल्ली के कमलजीत शेरावत जी, जो मैडम बहुत ही पढ़े लिखे एडवोकेट भी हैं, वो बहुत एक अच्छे परिवार से आती हैं और खुद अपने दम पे उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। वेस्ट दिल्ली के अंदर कुछ एरिया ऐसा था जहाँ पे लगभग 25-26 गांव हैं यादव्स के हैं, जहाँ पे मेरी बहुत भारी फॉलोइंग है। उसके बाद में द्वारका के अंदर हजारों हमारे आर्मी ऑफिसर्स रह रहे हैं सोसाइटीज़ के अंदर। हमारे डिफेंस की खुद की वहाँ 3 सोसाइटीज़ हैं जिसमें हमारे AWHO के थ्रू लोगों ने हाउस ले रखे हैं वहाँ पे। उनके बहुत बेहतरीन तरीके से ईसापुर में एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पे अलग वो है। मतलब जितने भी लोग दिल्ली वेस्ट दिल्ली में रह रहे हैं, कमलजीत शेरावत जी के साथ हम लगाएंगे। उनके लिए भी हम पर्चा, मेरे 2-3 दोस्त हैं जो उनके रिलेटिव हैं। कर्नल रवि टोकस हैं जो कमलजीत जी के साथ ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनके साथ में हर मीटिंग में साथ जाते हैं वो। मैं साउथ दिल्ली की बात करूँ, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। साउथ दिल्ली में हमारे बहुत पूर्व सैनिक रह रहे हैं, जनरल्स, खासकर सैनिक फार्म्स में बहुत लोग हैं। और भी हमारे जवान JCOs बहुत रह रहे हैं वहाँ पे, अपने मकान बना के, जो कॉलोनीज है वहाँ पे उनके अंदर, उनके लिए भी हम वहाँ पे प्रचार के लिए जाएंगे। लिस्ट है हमारे पास में, सबके पास व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, जाके वहाँ पे उनसे मीटिंग करेंगे, कंपेनिंग करेंगे। ईस्ट दिल्ली के अंदर हर्ष मल्होत्रा जी के लिए वहाँ पे भी हमारे बहुत लोग पूर्व सैनिक रह रहे हैं, मकान बना करके। पैरामिलिट्री फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सब को हम जा कर के वहाँ पे मोटिवेट करेंगे, बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। ये इलेक्शन इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी का है। हम तो सब सैनिक हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी सैनिक हैं, वो थोड़े सुपर सैनिक हैं, हम सैनिक हैं। उन्होंने संसद में जा कर के नरेंद्र मोदी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला काम करना है, लेकिन हम भी ज़मीन पे काम करते रहेंगे। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया जी, जो बहुत एक सक्षम व्यक्तित्व है जिनका, और जो बहुत ही हमारे साथ के साथ कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी टीम ने बेहतरीन कैंडिडेट हमारे दिल्ली को दिए हैं। 7 कैंडिडेटों का व्यक्तित्व में अलग अलग महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर एक वोटर को प्रभावित करती है, जो जनता से जुड़े हुए हैं पिछले 20-20, 25-25 साल से, 30-30 साल से। तो ऐसे कैंडिडेटों को क्यों न लोग वोट देंगे। आज के दिन दुनिया में माहौल बन चुका है, भारत में ही नहीं दुनिया के देश वेट कर रहे हैं कि 4 जून को कैसे रिजल्ट आउट हों और कैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार बैठे। पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नई दिशा देनी है, देश को विकसित देश की ओर ले जाना है। 2047 तक विकसित देश बनाएंगे, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2027 में उन्होंने लेके जाना है। देश के अंदर और बहुत योजनाएं बची हुई, जो योजनाएं जो उन्होंने चलाई हैं, हर गरीब के, किसान के, मजदूर के, सैनिक के, व्यवसायी के दिल को छुई, उनके कल्याण के लिए बनाई हैं। वो कल्याण करने के लिए पैदा हुए एक अवतार है, एक देव रूप से वो अवतार हमारे देश में, उसको हमने संभाल के रखना है। और मैं कहूँगा कि इस बार 407 सीटों से ज़्यादा सीटें NDA की आने वाली हैं, जो दुनिया मान रही है, मैं ही नहीं, ये दुनिया की कही हुई बातें मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। इस बार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये साकार होने जा रहा है मेरे देशवासियों। ये वीडियो मैं उन पूर्व सैनिकों के लिए बना रहा हूँ, उन युद्ध वीरांगनाओं के लिए बना रहा हूँ, उन शहीदों के परिवारों के लिए बना रहा हूँ, उन पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके लिए बना रहा हूँ, जो सेवारत है। इस बार हम सब ने मिल करके, जैसे एक सैनिक लाइन में लग करके वोट डालता है, ऐसे हम सब लोग लाइन में लग करके वोट डालेंगे इस बार, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनाएंगे। नम्रता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विचार जाने दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली में हम प्रचार प्रसार कैसे करेंगे। मेरी बहुत बड़ी टीम है, लगभग हमने डिवीज़न बना दिए दिल्ली के अंदर, हमने 31 डिवीज़न बनाए हैं, जिसके अंदर अपनी टीमों को बांट दिया, अलग अलग इलाके के अंदर जा करके लोगों से जनसंपर्क करेंगे, फौजियों से, दूसरों से भी करेंगे। बिकॉज सैनिक की बात, जब सैनिक कैप लगा के चलता है, सैनिक की बात लोग सुनते हैं, उनके पास रुकते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। इस चीज़ का हम जरूर फ़ायदा उठाएंगे
और भाजपा के लिए हमने दिल जान लगा रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद नम्रता जी। दोस्तों, जय हिंद।